ओके। सो पहले तो प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। ओह शिट, इट इजंट वर्किंग। ओके, npm init। अपना नाम जरूर डालना है बस। ओके, ओके, यस। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन। अब यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। अब पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि जिस पे हम काम ही कर रहे हैं, एक्सप्रेस। ओके। और उसके अलावा पहले तो ये रखते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, npmi नोड मार्क। एंड ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट सेटअप। अब हम सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि हम सर्वर को लिसन कराएं, मतलब सर्वर को चालू कर सकें। पहले उसके लिए सर्वर बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट import एक्सप्रेस और ऐप के अंदर एक्सप्रेस को यूज करेंगे। अब ये जो हमारा वेरिएबल, ये जो हमारा कॉन्स्ट है, इसके अंदर हम एक्सप्रेस के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी ना, सबको यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, 3000 इज द पोर्ट। रहने देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स ट्राई कि अभी सब कुछ चल रहा है क्या। ओके, सो हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है। इस नोड मोन का बेसिक फायदा यही है कि नोड मोन पे हमको मैनुअली चीजें रन नहीं करनी पड़ती, जैसे कि अ, अगर मैं नोड मोन नहीं करता तो मेरे को हर बार इसको नोड इस इंडेक्स डॉट जेएस करके करना पड़ता है, या फिर npm स्टार्ट करना पड़ता। तो वो चीज से मैं अभी फ्री हूँ। अभी क्या है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कोड करना है। नोड मोन जब जब उसको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हुआ है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन कर देगा अपने आप। ठीक है। हाँ अभिजीत, हाँ। पिछली प्रीवियस वीडियो में तूने वो जब नोड में इंस्टॉल करा था ना, तो तूने ऑनली नोड लिखा था। क्या? जब तूने इंस्टॉल करा था ना नोड मोन पिछली वीडियो में, हाँ। तो तूने केवल npm आई और नोड ही लिखा था डेव डिपेंडेंसीज में। अच्छा, पूरा नोड मोन नहीं लिखा था, तो भी हो गया था वो इंस्टॉल। तूने स्क्रिप्ट में बस आगे लगा दिया था नोड मोन। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हम्म, लेट्स चेक। चल रहा एक था तो भी। एक बार ट्राई कर लेते हैं। npm uninstall node अभी हट गया होगा। ठीक है, अब हट गया होगा। अब मैं npm i। भाई अपन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या? हाँ। ठीक है, अब चेक करता हूँ अभी चलेगा क्या। npm start। Do you want to protect control? Find or block the features of Node.js other than time that you allow? वो चेंज करके देखता हूँ। हाय।
हाँ यार चल रहा है। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे को देर से पता चला ये कि मैंने पिछली वीडियो में ये यूज कर रखा है। देख हो रहा है ना, ऊपर हाँ वाले में हाई हो आ रहा रहा है। था। हाँ हो रहा है। वो तो मैंने चेक वही कर तो। लिया। हाँ शायद हो सकता है नोट के साथ जब हम एनपीएमआई नोट कर रहे हैं, तो जो उसके पैकेज में है उसके पैकेज में ये चीज़ ऑलरेडी कहीं पे हो। हाँ, एनपीएम का ही है ना नोड मोन तो वैसे भी। हाँ तो हो सकता है कि कहीं पे ऑलरेडी वहां पर ऐसे इंस्टॉल हो, तो फिर इस वजह से हम उसको यूज कर पा रहे हैं डायरेक्टली। हाँ वैसे वही तो मैंने बोला, तू डोरेमोन बोल रहा था, नोड मोन क्यों नहीं लिखा पूरा। मेरे को तो अभी पता चला जैसे कि मैंने नहीं लिखा है उसमें, वहां पर मैंने अनइंटेंशनली शायद लिख दिया होगा। लेकिन इसमें हाँ वो जल्दी जल्दी एक में दिक्कत स्किप कर दिया था। एक दिक्कत इसमें ये हो रही है शायद से ये, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया होगा, अभी रन किया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है कोई नहीं। ओके। पुरानी वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था क्या मैंने? हाँ एक गेट रिक्वेस्ट भी करी थी। अच्छा ठीक है। ऐप डॉट गेट, ये हमारा राउट जिस राउट पे हम गेट कर रहे हैं, और ये रेक एंड रेस्ट, ये चीज तो वही है। रेस्ट डॉट सेंड, हाय। ठीक है, ये वाली चीज जो है ना, ये चीज सेम टू सेम वही है जो हम रिएक्ट में पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की चीज है। कॉल बैक, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि ये रैक क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। सो रैक इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट दैट इज created by the फ्रंट एंड, कि फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आई है, और रिस्पॉन्स मतलब फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आई है, या फिर कुछ कुछ चीज जो हमसे फ्रंट एंड मांग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। एंड उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स दैट इज गिवन बाय द बैक एंड टू फ्रंट एंड, लिख देते हैं टू। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ओके फाइन। तो बेसिकली ये रैक और रिस्पॉन्स क्या होते हैं, खासकर रैक, रैक क्या ऐसी चीज है कि मतलब हम उसके साथ खेल रहे होते हैं कि वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। पोस्ट, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ जैसे ही मैंने ये वाला एक एपीआई है, ये एक ठीक है, इसमें ऑथराइजेशन कर रखा है, कुछ हेडर्स तो अभी एम्प्टी है, बॉडी कुछ भेज रखी है, कुछ भी भेज रखा है, ऑथराइजेशन भेज रखा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, और यहाँ पर एक चीज हमने ये भी भेज रखी है कि एक मेथड क्या है, कि एपीआई का मेथड क्या है, कि भाई पोस्ट एपीआई है। उसके बाद हमने यूआरएल भेज रखा है। तो ये सारी चीजें ना, ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एज अ रिक्वेस्ट जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने सिर्फ जो चीजें सिर्फ हमने भेजी हैं सिर्फ वही जा रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी भेज दी होगी, पोस्ट को गेट कर दिया होगा, या और एक है यूआरएल, तो सिर्फ यही नहीं जाता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग जाती है पूरी की पूरी एज अ रिक्वेस्ट, जिसको वो बाद में वहां पर एनकोड करता है कि भाई इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक टोटल रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट से एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जाता है, ये जो पोस्टमैन पे अपन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा बहुत पढ़ के देखते हैं। तो अभी ये रन कर रहा है पोर्ट नंबर 33 पे। एक बार ब्राउजर पे भी चेक कर लेते हैं कि भाई रन कर रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट 3000, यहाँ पर हमने हाई भेज रखा है तो यहाँ पे हाई आ गया। वेट, अननेसेसरी चीजों को किया बंद। ओके, इस पे चल रहे हैं।
ठीक है, अब हम चेक करते हैं। अब बेसिकली हम ये समझेंगे कि भाई अलग अलग किस किस टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं और किस किस टाइप के रिक्वेस्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यही एक राउट है, एक पोस्ट राउट बनाता हूँ। ऐप डॉट पोस्ट देता। ठीक है, ये अभी के लिए बता देते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट डॉट सेंड डेटा रिसीव, और यहाँ पर कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रैक डॉट रैक डॉट बॉडी। रैक डॉट बॉडी का बेसिकली मतलब है कि रिक्वेस्ट की कोई जो भी एपीआई से रिक्वेस्ट की गई है, उस रिक्वेस्ट में जो बॉडी भेजी थी ना, वो यहाँ पर कंसोल करवा दो, या फिर इसको भेज भी देते हैं। रेस्ट डॉट सेंड, पहले कांस्टेंट बना देते हैं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रैक डॉट बॉडी, एंड इसको भेज भी देते हैं, चले सेंड डेटा। ठीक है, ग्रेट। अब मैं इस वाले राउट पे एक बॉडी भेजूंगा और देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट http लोकल होस्ट 3000 डेटा, फिर एक रॉ बॉडी भेजते हैं, रॉ बॉडी में टेक्स्ट ओके। सो डेटा रिसीप्ट का आ गया है, लेकिन वहाँ पर एक और चीज चेक करते हैं। यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है कुछ, मतलब उसको पता नहीं चल रहा कि कोई कोई तो चीज आई है, लेकिन जो हम रिस्पॉन्स यहाँ पर ये जो चीज रैक डॉट बॉडी आ रही है ना, वो हम दिखा नहीं पा रहे कि भाई एक्चुअल में हमारे पास आ क्या रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। बेसिकली ये हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारे सिस्टम पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो आया है, लेकिन हम उसको एनकोड नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ मिडल वेयर्स, जैसे कि ऐप डॉट यूज डॉट डॉट जेसॉन। इससे भी काम नहीं बना तो हम और मिडल वेयर यूज करेंगे। मिडल वेयर बेसिकली मिडलवेयर इज बेसिकली लाइक कि तुम्हारे पास कोई एपीआई है, ठीक है, और तुम्हारी एपीआई बैकएंड के पास जा रही है, तो बैकएंड क्या करता है, कुछ चेक्स लगा देता है उस पे कि जो एपीआई आ रही है हम इसमें ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चेक करते हैं एक और बार। ओके, हमारे पास ये आ गया। अब इसने ये इसलिए दे दिया, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे सेंड टू क्लाइंट, कैन नॉट सेट हेडर after they send to client। एक तो यहीं पे मैं ट्राई करके देखता हूँ, बैकटिक्स। लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर भी आ गया, अब हमारे ये टर्मिनल में भी आ गया। तो बेसिकली हमने जब ये वाली चीज यूज करी एज अ मिडल वेयर, तो इसने हमको हमारी ये इसने तो हमको हमारी जो डेटा हम पोस्टमैन से भेज रहे थे वो इसने हमको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? है
हाँ हाँ। ठीक है। ओके ग्रेट। ठीक है, कोशिश करो कि उसके आने के बाद चले जाना। वही मैं सोच रहा हूँ। ऊपर आने के बाद मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि साला मैं 2 दिन से कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ नहीं तो बना ही रहा हूँ। नहीं वो अरे ठीक वाली है, बात चावल तो खा रहे ना मोना तेरा। सुन रहा है। नहीं, फोकस की कर रहा था। देख लो, मतलब उसको फ्री लगेगा ना कि ले जाते हैं ऊपर, वो मतलब अच्छे खासे ले जाते हैं ना। ये लगेगा उसको। वैसे खाते भी हैं यार बहुत सारे, इससे ज्यादा चावल खाते हैं बहुत सारे। ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चावल बाद निकालेंगे, एक काम करेंगे। ओके। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे जाते हैं। अरे नहीं ना, तुरंत डलेगा, 5 मिनट तो लग जाएगा। आलू गलने में ही 10 मिनट लग जाएंगे, 10-20 क्या हो गया भाई? मिनट। और क्या, 10-20 मिनट ओके लग ओके, जाते हैं। तो हम फ्रिज में ऐसे रख दो यार। कुछ बनाने का सोच रहे थे क्या खाना। फ्रिज में रख दो तो तो हम ले जाओ। चावल वगैरह वही पहले ना, से लेके आ करेंगे, गए। लेके आए हो। तो नहीं आ रहे। तो अच्छा। that was like we were having some discussions about that. ओके, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी? चावल, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्या चीजें करते ट्राई हैं, करते हैं। आया भी तो नहीं है, दिक्कत तो यही है। और भी चीजें ट्राई करते हैं भाई। वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये कल साला 10 बजे आ गया था। इसको ये करके चलो खा लिए, खा इसको लिए। करते हैं पेट में अंदर तक गैस ठंडा लग गया था। URL। ये चूतिया के मेडिकल में है हमारे साथ। ट्राई करते हैं कि फिर बाद में अपना खा रोल पे खा रहा है, आगे तो बना रहा है, कितना बनाएंगे। ओके, तो इसने हमको हमारा URL भी ला के दे दिया जो कि ये था। अब हम और भी चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे कि मेथड क्या थी। सो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी के सारे फीचर्स ना ऑलरेडी इनबिल्ड है। चावल। ठीक है, ठीक। ये सारी की सारी चीजें पहले से हमें वो दे रखी हैं, हम बस इनका यूज कर रहे हैं। अब इसने हमको आ, हाँ, ये ये वाला मेथड ले दे लो। दी जो कि ये है। ऐसे इसमें ना खोल लेना। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ। बहुत ज्यादा तो सारी। 10 मिनट सही है। हाँ, 10 मिनट से आएगा वो। सुबह 4 हो जाता है। ठीक है। लेकिन यार 10 मिनट से हाँ, चार्ज लगा दो ओके, यार। हम्म। मैंने इसकी एक लिस्ट भी बना रखी थी। लेट मी चेक। फिर उसको धीरे धीरे कर देंगे, क्योंकि इस समय मैं ना भूल रहा हूँ कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट थी। तो मैंने लाइन बाय लाइन ऐसे लिस्ट बना ली थी, ये वाली। ग्रेट। हमने क्वेरी वाली पढ़ के देखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, यहीं से उठाते हैं इसको। अरे यार, इसको वहीं लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर नेम इक्वल्स टू प्रियांशु कर दिया। ठीक है, एंड एज इक्वल्स टू 30 कर दिया। क्वेरी स्ट्रिंग बनाई है ना? हाँ, बेसिकली अपन जब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे सर्च वगैरह की चीज़ होती है तो अपन करते हैं, तब होता है। इसमें अपन ट्राई करके देखेंगे। यार इन्हें मिनिमाइज को भी नहीं दिया। ठीक है, अपन यहाँ पर दोबारा से ट्राई करते हैं। हम इसमें क्वेरी लिखते हैं और चेक करते हैं। बेसिकली अपन क्या है ना, अपन हिट एंड ट्रायल से चीज़ें कर रहे हैं। अपन खुद से देख रहे हैं कि भाई चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है, और फिर अपन जाके खुद ही चेक कर रहे हैं। दोबारा से सेंड करते हैं। ठीक है, इसने कौन सी चीज़ें ला के दे दी हमको? ये वाली चीज़ें कि हमने कुछ सर्च किया था। अब अपन को कभी हो तो भाई कि बैकएंड पे कभी ये जो क्वेरी पैरामीटर्स आए हैं, इसको बैकएंड में मतलब डेटाबेस में जाके देख लो कि भाई प्रियांशु नाम से कौन है और किसकी एज 30 है। तो उस हिसाब से वो वाला यूज़र हमें ला के दे दो। तो ये वाली चीज़ें अपन वो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से काम आता है। और भी ट्राई करते हैं। कहाँ गई PDF? गलत टाइम पे आ गया मैसेज।
अरे पीडीएफ आ गई, पीडीएफ ऑन तो करी थी। ठीक है, क्वेरी वाला हो गया। पेरेंट्स वाला और देख लेते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में बस ये रहता है कि इतनी सारी स्क्रीन खोलनी है मैंने। ठीक है, तो मान लो अपन ने यहाँ पर कुछ ऐसे नेम दे रखा है, तो अब क्या रहेगा ना, वो इसको हमेशा ऐसा कंसिडर करेगा कि डेटा के बाद स्लैश लगा के कोई भी जो चीज आ रही है ना, वो नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है। और कोलन का तो, जब हम कोलन लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप यूआरएल में इस चीज को डायनेमिक रख रहे हो। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तुमने कोई नंबर डाल दिया या स्ट्रिंग डाल दी। अब अब अपन इसको कर ट्राई करते हैं। मैंने डेटा के बाद स्लैश लगा के मैंने मान लो कोई नंबर डाल दिया, और मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो इसने मेरे को भेज दिया। इसने नेम मेरे को इसलिए भेजा क्योंकि हम यहाँ पर ये जेसॉन स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, ग्रेट। सेंड पे क्लिक करता हूँ दोबारा। ओके, ओके। कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू। नाइस। तो मतलब कुछ तो एरर आ गया है। इसका मतलब उसको करना सही था हमारे लिए। ओके, अब एक बार दोबारा चेक करते हैं कि भाई अब वापस से चल रहा है कि नहीं। तो ये सारे के सारे फीचर्स है ना, ये सारे के सारे अपन अपन को करते करते ही याद आएंगे। मतलब इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है नहीं। अपन जब इनको जब अपन के साथ ये चीज़ें एरर्स आएंगे, अपन इनको सिंपली जाके सर्च करेंगे, और सर्च करने पे अपने आप अपन को गूगल या चैट जीपीटी अपने आप बता देगा कि आपने गलती कहाँ करी है। और आप उन गलतियों से करते करते सीखते जाओगे। ठीक है, अब लेट्स चेक द पीडीएफ अगेन। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी। बॉडी हमने पढ़ लिया है। हेडर्स, हेडर्स छोड़ दो, हेडर्स का कुछ इतना फायदा है नहीं। आईपी, आईपी एड्रेस इज बेसिकली कि कहाँ से मतलब जिस आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आ रही है, वो पता लगाता है। तो एक बार इस पर ट्राई कर लेते हैं, ये शायद कभी काम आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे सिस्टम का ये रिटर्न करेगा। अरे क्या हुआ है। ओके, वन हटाना यूआरएल में से। यूआरएल में से बनना चाहता हूँ। अभी इसने वन भेज दिया। सेंड अगेन। ओके, कैन नॉट पोस्ट स्लैश डेटा, कैन नॉट पोस्ट स्लैश डेटा, वाई इस यहाँ चीज पे भी को। तो वो दे रहा है, नेम दे रहा है ना ऊपर, डायनेमिक वाला। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, अरे मैं यूआरएल ही कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। वन आ रहा है, स्लैश स्लैश वन आ रहा है, स्लैश स्लैश वन। एक बार कंसोल लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग रैक डॉट आईपी। ओके, अब दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर यही आ रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा आईपी एड्रेस है। अब ये चीज़ पता है मेरे को ही पहले पता चल रही है। अब मैं ये चीज़ पूछने वाला हूँ कि या तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता होगा, अपन जब अपने लोकल से पोस्टमैन से अगर भेज रहे हैं, तो शायद वो यही आईपी एड्रेस लौटाता हो। बाकी एक बार चेक कर सकते हैं। वाई माई सिस्टम इज रिटर्निंग rec.ip as one as हम्म, यहाँ तो दिक्कत है।
एक okay. On requesting from postman local code 300, the rec.ip is returning what? When you see in Node Express IP, it's because the dot wo semicolon semicolon one is the IP6 loopback address, which is IP. Okay, so basically यही है हमारा IP IP version 6 से लौटा रहा है ये. On the modern system, localhost usually resolves to IPv6 first instead of IPv4. अच्छा, तो बेसिकली दो टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, एक होती है IPv4 एंड एक होती है IPv6. तो जो अभी मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो यूजुअली IPv6 रिटर्न कर रहे हैं. देन ओके, हाउ टू गेट द एक्चुअल IPv4? राइट, अच्छा, V4 लेने का तरीका ये है. एक बार V4 लेने की ट्राई करते हैं. अभी बेसिकली हमारे पास जो अभी हमारा आईपी एड्रेस रिटर्न हो रहा है ना, वो IPv6 हो रहा है. और अगर हमें V4 रिटर्न करना है, जो कि नॉर्मल रहता है. नॉर्मल क्या बोलूँ उसको, मतलब जो जो यूजली हमको देखने में मिलता है, वो पहले कुछ कुछ तीन चार वर्ड्स, मतलब तीन चार नंबर्स आते हैं और बीच में सेमी कॉलन से सेपरेटेड रहते हैं. IP सॉकेट डॉट क्या था एड्रेस, भूल गया. सॉकेट एड्रेस बुक. लेट्स चेक अगेन. अपडेट हुआ क्या? लेट्स चेक अगेन. नहीं आया. चलो, बेसिकली ये है कि आईपी एड्रेस लौटा था. अब हमारे पास कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है? अभी हमारे पास IPv6 आ रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट रिक्वेस्ट. ओके, हमारी इतने में रिक्वेस्ट खत्म हो गई है, मतलब सारी की बेसिकली इतनी इतनी टाइप की होती है. नॉर्मली ये वाली एक इम्पोर्टेंट होती है जिसमें बॉडी आती है. और एक ये वाली होती है rec.params हमने कर लिया ना? भूल गया, अभी अपन ने किया कि नहीं किया? कर लिया कर लिया कर लिया. कर लिया, ओके. ठीक है. अब अपन बेसिकली रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि हम क्या क्या रिस्पॉन्सेज नॉर्मली भेज देते हैं. ओके, सो पहला तो हमारा यही है, res.send, जो कि HTML और JSON भेज देता है. तो सबसे पहले तो ये तो हम यूज़ कर ही रहे हैं ना. ओके, अब ये बंद करते हैं इसको यूज़ करना. अब एक res.json, एक बार send में भी ट्राई करके देखते हैं. send में एक बार JSON भेज के देखते हैं. अभिजीत, नहीं नहीं, पिछली बार प्रियांशु का नाम यूज किया था ना. चलो, एंड एज एज इज इक्वल्स टू 36. ओ, ये यूज कर, एज इक्वल्स टू 36. लेट्स सी क्या जाता है वहाँ पे. डेटा, ठीक है. तो बेसिकली सेंड हमारा जेसॉन का काम भी कर ही देता है. अब हमें अलग से भी जेसॉन यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं. बात बढ़ावा पड़ेगी. ठीक है, टॉक इज स्टिल द सेम. ठीक है, जेसॉन हो गया, स्टेटस हो गया. स्टेटस पे आते हैं. सो स्टेटस का बेसिकली है मतलब कि मैं यहाँ पर डॉट, कि मतलब स्टेटस की हर बार
कि जब आप ये रिक्वेस्ट आपने करी है तो आपके पास रिक्वेस्ट कौन सी गई है, और हम देख भी लेते हैं कि ये पता कहाँ पे चलती है। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा। ये यहाँ पर ये जो आ रही है ना, यहाँ पर पोस्टमैन पे यहाँ पर जो दिख रही है, ये वही रिक्वेस्ट है। अब तुम बोलोगे कि यार पहले भी 200 ही लिखा था, वो हमने दोबारा से 200 लिख दिया। हम इस पे 500 दे देते हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ पर 500 आएगा कि नहीं आएगा। देखा, 500 आ गया, जबकि डेटा भी आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली कोड है, जैसे इस पे इंटरनेट सर्वर एरर इसलिए लिखा है, ये बेसिकली प्री डिफाइंड डिफॉल्ट कोड्स हैं कि 500 पे यही वाली एरर आती है, इस नंबर पे यही वाली एरर आती है, उस नंबर पे वो वाली एरर आती है। सो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक दैट। और एक बार 1 दे के देखते हैं। सेंड। ओ, ओ ये हमें नई चीज पता लगेगी। स्टेटस कोड मस्ट बी ग्रेटर देन 99 एंड लेस देन 1000। ये मेरे को नई चीज पता लगी आज। ग्रेटर देन 99 हो सकता है, 99 पे तो नहीं होगा फिर ऑफ कोर्स। 100 पे देखते हैं क्या हुआ। 100 पे कहेंगे, कुछ सब सही तो है। 400 दे के देखते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे फालतू टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है, बस वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी कि यार 99 से ऊपर ही भेजना है, मतलब बेसिकली 3 डिजिट वाले को भेजने हैं। ओके, अब अपन और चेक कर लेते हैं, जैसे कि ऐप डॉट गेट एक नया राउट बनाते हैं, जिसका नेम होगा प्रोफाइल। ठीक है, रेक डॉट ये एक एरो फंक्शन है, रेस्ट डॉट। अब यहाँ पर जब ये वाली चीज़ हिट हो, तो रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट बेसिकली वो नेविगेट कर देता है कि जब इस वाले इस पे आए तो ये डेटा दिखा दे, और उसके बाद हमको रीडायरेक्ट कर दे इस वाले एपीआई पर। तो यहाँ पर सही है, रेस्ट डॉट प्रोफाइल पे ही लिख देता हूँ। हाँ, जैसे वो डिलीट के बटन पे क्लिक करे तो डेटा डिलीट हो जाए हाँ, और वापस वो होम पेज पे पहुंच जाए। ओके। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर एक दिक्कत है कि उसने सिर्फ ना ये वाली चीज़ चलाई, मतलब सॉरी, उसने सिर्फ ये वाली चीज चलाई, वो इस वाली चीज पे कभी आ ही नहीं पाया। तो अब इससे कैसे निपटे, इसका निपटने के लिए शायद शायद नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी बस अंदाजा लगा रहा हूँ एट दिस मोमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और ऐसा सही बना दूंगा, क्योंकि एक राउट पे मल्टीपल फंक्शंस तो यूज कर ही सकते हैं हम। सो rec डॉट res एंड दिस, यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर मेरे को रिडायरेक्ट करना है। res dot redirect goes to profile, next। ठीक है, देखते हैं काम करेगा कि नहीं। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ पता है। हम्म, नहीं किया। सो बेसिकली काम नहीं करता, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आप जब ये चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको एक ही चीज़ के लिए रखो, अगर रिडायरेक्ट कराया तो रिडायरेक्ट ही कराओ एक एपीआई से। ओके, लेट्स चेक अगेन। ठीक है, अब हमारा प्रोफाइल पेज आ गया। ओके, फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यहाँ तक कर लिया हमने। डाउनलोड, डाउनलोड के लिए एक फाइल चाहिए होगी। डाउनलोड के लिए फाइल चाहिए होगी, एक एक बना देते हैं, अपन खुद से ही बना देते
अभी जी डॉट टी एक्स टी हाय, इस पर बस ये लिख देते हैं। और नंबर है क्या? हाँ, मुझे कुछ आलू बन गया, तुम्हें अब चावल लिखो। मैं जो लिख लिख- ओके, फाइल बना दी हमने। अब इसी वाले इस पर डाउनलोड अभी जी डॉट टी एक्स टी। ये नेक्स्ट यूज नहीं हो रहा तो हटाते हैं। ओके, लेट्स ट्राई दैट। अबे, ये तो इसने डायरेक्ट हाई दे दिया। फाइल नहीं उठानी। ये इसने डायरेक्ट हाई दे दिया भाई। एक बार कहाँ चली गई ये? सब जगह बंद कर दी क्या मैंने? एक बार इसको ब्राउजर पे ट्राई करते हैं। एच टी टी पी लोकल होस्ट। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या बहुत? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तुमसे बहुत देर से कुछ बात ही नहीं करी। नहीं ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ओके, समझ में तो आ रहा है ना? इसको मैं गेट गेट रिक्वेस्ट करता हूँ 1 मिनट के लिए। एक के लिए ये छोड़ो, इस वाली लाइन को यहाँ रख देते हैं। ओके, अब मैं, क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है ना उसके साथ दिक्कत ये है कि वो, उसके पास इतनी वो चीज़ें नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट गेट ही करता है कि ये वाला राउट तो अवेलेबल है, लेकिन वो राउट हमारा पोस्ट वाला था और ये बाय डिफॉल्ट गेट ही करता है। तो वो शायद हमारा प्रोफाइल ही था ना। चेक ओ, जैसे ही मैंने प्रोफाइल डेटा वो शायद प्रोफाइल पर क्लिक किया था ना, उस पर क्लिक किया और मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। मेरी फाइल देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हाय सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? सेंड फाइल। एक और है, ये थोड़ा नया है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है? ओके, अरे भाई, मैं स्क्रीन बहुत फ्लिक फ्लिक कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि शैलजा की एक तो तबीयत खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस वाले के लिए ना बेसिकली अपने पास कोई फाइल रखी है, जैसे यही वाली फाइल है। इसको भेजने के लिए ना अपन का यूज करते हैं सेंड फाइल का। तो यहाँ पर ट्राई करता हूँ एक बार, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, और मैं बस इसका ये डाल देता हूँ और चेक करता हूँ कि भाई बाय चांस क्या होता है। एक बार मैं इस पे भी लिख दूंगा कि भाई सॉरी, मैंने क्रॉस कर दिया उसको। ठीक है, देखते हैं, पहले इस पे चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, उस हिसाब से वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ तो आ गया, पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक टू रूट एंड सेंड। कुछ तो इसने एब्सोल्यूट पाथ वगैरह की कुछ तो बात करी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, कौन सा राउट था वो? प्रोफाइल, पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक रूट। तो ये जो एरर है इसका सिंपल सा कहना ये मतलब ये कुछ तो एरर है। इस एरर को अगर समझना है तो इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। मैं बस इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि हमारे पास जब हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास एक और मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ था जो कि है पाथ। हाँ, नोड का पाथ मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो इंपोर्ट। बेसिकली ये क्या है, ये पाथ डॉट जॉइन डॉट डायनेम, ये ऐसा कुछ तो रिटर्न कर देता है। और फिर हमको सिर्फ नाम डालना होता है हमारी फाइल का। ये अपने आप हमारी रूट डायरेक्टरी में, जो कि रूट डायरेक्टरी हमारी ये है, उसमें अपने आप खोज निकालता है। रूट डायरेक्टरी बेसिकली हमारी क्या है मैं बताता हूँ। जहाँ पर हमने मशीन चलाई है ना, वो है हमारी रूट डायरेक्टरी। हाँ, बंद करके चलाई थी यार, बहुत दूर से। ये स्टार्ट। तो बेसिकली ये जो लेक्चर 2 तक है ना, यहाँ तक ये है हमारी रूट डायरेक्टरी। अब देखते हैं कि भाई आवाज आएगी क्या।
अभी भी नहीं आई कि चालू नहीं हुआ। पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट। सही तो है पाथ। एक बार ब्राउजर पे चेक कर लेता हूँ। ये सब बेसिकली पता है, ये वाला का सबसे ज्यादा फाइनल देयर नेम इज नॉट डिफाइंड। देयर नेम इज नॉट डिफाइंड। अब अब ये वो वाला पार्ट है अपना। अब आई गेस ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोग साथ में सारी चीजें देखते हैं। तो अब एक बार साथ में जाके करते हैं। I was using uh, their name. Sorry, I was using. अरे यही बस भेज देते हैं, देखते हैं क्या देता है। Got it. In Node.js, CommonJS you normally have available by default, but in ES module, in Node.js, तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? वर्क्स फाइन। CommonJS में ऐसे सही काम करती है। It's rule of thumb. Type module no built in their name. CommonJS require built in। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हम जो यूज कर रहे हैं बेसिकली इस चीज की बात हो रही है। अभी जो बात हो रही है वो इस चीज की बात हो रही है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा, यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू, एक तो ये मॉड्यूल हो गया, एक तो ये कॉमन जेएस हो गया। तो वो बोल रहा है कि कॉमन जेएस में बाय बिल्ट इन होता है लेकिन मॉड्यूल में नहीं होता है। एक बार चेक करते हैं, लेकिन मॉड्यूल में मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें फैल जाएंगी, वो कॉमन जेएस में बहुत सारी चीजें फैल जाएंगी। मॉड्यूल में चेक करता हूँ कि फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। भाई तो फिर बेसिकली मॉड्यूल का दिक्कत है। कंसोल करा देते हैं, थोड़ा पता भी तो चले कि भाई एक्चुअल में चीजें हो क्या रही हैं। कंसोल डॉट लॉग पाथ नेम टाइम। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है? अब एपीआई को हिट कराते हैं। एपीआई को, इस वाली एपीआई को, गेट वाली को ब्राउजर से ही कराते हैं। कहाँ पर थी? ठीक है, इसको दोबारा हिट कराते हैं। सेम एरर। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया है। देयर नेम इज नॉट डिफाइंड। कंसोल लॉग में भी यही आया है। अच्छा, ओके। तो अब हम इसी से पूछ लेते हैं कि भाई टाइप मॉड्यूल में कैसे यूज करें। हाउ विल आई यूज इट इन टाइप मॉड्यूल। बेसिकली जो मॉड्यूल वाला सिस्टम है ना, वो हमको इंपोर्ट इस तरीके से यूज करने की वो दे रहा है। अदरवाइज हमको इस तरीके से, जो कि पुराना तरीका था। परफेक्ट, सिंस यू आर हैविंग टाइप, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें बताना पड़ता है, बनाना पड़ता है क्या? ये तो बहुत झंझट वाला काम नहीं है इसमें, जबकि ये तो मॉडर्न तरीका था यार। नहीं भाई, ये नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि व्हाई नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। मैं इसको मैं मेरा देख के कोड बताता हूँ तो। मैं इसको मेरा कोड ही देता हूँ भाई, फिर इससे बोलता हूँ। अ, इसको नहीं दूंगा भाई, ये तो फिर यही अप्लाई कर देगा। मैं इसको देता हूँ कि इफ आई डोंट वांट दिस टू यूज। चल जा, तेरे को आ रहा है समझ में? ये नहीं करना होता है ऐसे यूज। डायरेक्टरी इज द करंट फाइल प्रोसेस डायरेक्टली वेयर यू एंड द नोट कमांड।
टेरिफाइज एन एक्सप्रेस यू कैन डू। अरे हाँ, ये करना होता है मेरे हिसाब से, आई गेस। ये करूँ, ये वाला मिडलवेयर यूज करूंगा तो हो जाएगा। ये तो मैं भूल ही गया था। शायद से हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है पब्लिक फोल्डर में होना हाँ, चाहिए। ये यही करना पड़ता है, पब्लिक में डालेंगे अपन वो सारी चीजें। तो पब्लिक, और पब्लिक में डाल देता हूँ .txt। अब अरे इसमें अपन वो बनाएंगे ना, हाँ, क्या? इंडेक्स वगैरह वाले फोल्डर, स्टाइल वगैरह वाला, जीएस वाला इसके अच्छा, अंदर। इस पे भी आ गया वापस से। भाई ऐसा होता था भाई। मैं को अचानक से क्या हो रहा है? अरे चेक इसके अगेन। अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, वो पाथ बनाएगा तू, क्या बोलते हैं अपन, स्टाइल करके, स्टाइल शीट्स करके, जावा स्क्रिप्ट हाँ, करके। वो तो मेरे को पता है। लेकिन मैं इसको यूज तो कर लिया अब इसको। वाइस मैं इसको अपना कोड ही देता हूँ भाई, फिर देखते हैं क्या आता है। The name is not defined. Oh, now clear why you are getting, because the per type module and it does not exist by default. भाई ये तो बहुत खराब तरीका है। Fix use path dot resolve instead of dir name if you ये don't दोनों ही want। तरीके नहीं है। ये दोनों ही तरीके नहीं। हाँ यार, मतलब मैंने dir name ही यूज किया है सच बताऊं तो, और मैं कंफ्यूज हूँ। चलो इसको कल के लिए देखते हैं। वैसे अभी इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि भाई रिजॉल्व रिजॉल्व भी मेरे लिए नया ही है। मतलब मैंने इसको कर रखा है लेकिन खुद से कभी अप्लाई नहीं किया। तो देख लेते हैं कि रिजॉल्व से क्या आता है, सही आता है कि नहीं। फॉर्मेट ओके। चलिए ये ट्राई करिए, ये दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अरे इस वाले पे तो आएगा ही आएगा। अपन को प्रोफाइल गेट पे देखना चाहिए था शिट। बैक करो, बैक करो, बैक करो। ये मैसेज चेक कर। हाँ, मैं चेक करता हूँ। किस पे भेजा है? यहीं पे भेजा है। यहीं पे? कहाँ पे? अरे मीट पे। अच्छा, मीट पे भेजा है। एक मिनट, मैं इधर एक बार चेक करता हूँ वापस से। ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पे क्या है। ठीक है। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस स्टैटिक, ठीक है। कैप्टन अमेरिका का जो पिक्चर बना रखी ना इसने, उसमें भी ये ना कैप्टन अमेरिका को थोड़ा छू के बताया है, यही डाल दी उसमें भी। भाई उसमें भी कैप्टन वो अमेरिका, ये डाल कैप्टन दी अमेरिका। उसमें, देयर इज नॉट द बाइंड बाय हिज इस मॉड्यूल। जैसे देखते हैं अब FBI मेरी जैसे। बात सुन, इसमें अपन को ऐसा करना पड़ेगा कि एक इसमें अपन को फोल्डर बनाने पड़ेंगे, एक व्यू बनेगा और एक बनेगा अपना, क्या कहते हैं, पब्लिक। तो व्यू में अपन डालेंगे अपनी इंडेक्स डॉट ईजीएस, है ना। नहीं, अभी तो मेरे को सिर्फ अभिजीत डॉट टीएक्सटी दिखानी है। ईजेएस वगैरह तो भूल जा। हाँ तो कुछ नहीं, बस पब्लिक में डाल दे। तो मैंने डाल तो दिया, ये पब्लिक में ही है। हम्म। ठीक है, तो फिर इसको कल देखते हैं अपन। सो आज के लिए इतना ही। शैल्या, आर यू फाइन? हाँ, समझ आया कुछ मतलब? आया आया। फास्ट फास्ट चल रहा था, एक दिक्कत वो है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा ऐसा बेसिक सही है, और इसमें इसमें मतलब इतना सीख लो बहुत। अब इसमें इतना सीख लिया, तो अब अपन कल से और नई चीजें वो जो फाइन करेंगे। एक तो पैकेज में मेरे को सबसे ज्यादा चीज बेकार लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ाऊँ क्या, पहले स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ाऊँ, जो कि रिएक्ट में मेरे लिए आसान था। ठीक है, फिर अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बाय। इसको मैं स्टॉप